5वां अध्याय जैन दर्शन। संदेहवाद का जंतु जब एक बार किसी युग के मस्तिष्क में घुस आता है तो वह आसानी से बाहर नहीं निकलता। संशय के बादलों को हटाने के लिए मानव बुद्धि को सूर्य की तपस्या करनी पड़ती है। भगवद गीता ने आस्तिक विचारधाराओं का समन्वय तो किया, लेकिन संशयवादी नास्तिकों के हृदय को संतुष्ट करने का कोई उपाय नहीं किया। गीता में हम ईश्वर को न मानने वाले, जगत को असत्य और अप्रतिष्ठित बताने वाले नास्तिकों की आलोचना पाते हैं, परंतु कोरी आलोचना या निंदा से संदेह रोग के जंतु नष्ट नहीं हो जाते। रोगी की प्रेम पूर्वक परिचर्या करने से ही उसका कुछ उपकार हो सकता है। खेद की बात है कि दार्शनिक इतिहास में संदेहवादियों के हृदय में छिपी हुई निराशा और दुख को समझने वाले बिरले ही हुए हैं। गीताकार का विशाल हृदय भी नास्तिकों के प्रति क्षमा भाव को धारण न कर सका। उन्होंने संशयात्मा विनश्यति, संदेह करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है, यह कहकर वैदिक धर्म में विश्वास न रखने वालों को हमेशा के लिए नरक में भेज दिया। गीता में कट्टर कर्मकांडियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया पाई जाती है, फिर भी यज्ञों की निंदा गीता ने खुले शब्दों में नहीं की है। गीता में फलाशक्ति का ही तिरस्कार किया गया है, न कि याज्ञिक क्रियाओं का तिरस्कार किया गया है। यह ठीक है कि गीता द्रव्य यज्ञों को विशेष महत्व नहीं देती, परंतु वह उनकी स्पष्ट निंदा भी नहीं करती। गीताकार के मस्तिष्क में यज्ञों की महत्ता के विषय में कुछ दुविधा सी है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में वैदिक यज्ञ विधानों के विरुद्ध यह प्रतिक्रिया संपूर्ण हो गई और उन्होंने याज्ञिक हिंसा का निश्चित स्वर में खुलकर विरोध किया है। जहां जैन दर्शन में हम आस्तिक विचारकों के सिर्फ व्यावहारिक मत का विरोध पाते हैं, वहां बौद्ध दर्शन में आर्यों के व्यावहारिक और तात्विक दोनों प्रकार के विचारों का रूपांतर हो गया है। नास्तिक का अर्थ हिंदुओं की परिभाषा में वेद को न मानने वाले को नास्तिक कहते हैं। आजकल के प्रचलित अर्थ में ईश्वर की सत्ता में विश्वास न रखने वाला नास्तिक कहलाता है। इन दोनों ही परिभाषाओं के अनुसार जैनी और बौद्ध लोग नास्तिक ठहरते हैं, परंतु दोनों ही धर्मों के विचारक अपने को नास्तिक कहलाना पसंद नहीं करते। इसकी उन्होंने नास्तिकता की एक तीसरी परिभाषा दी है। नास्तिक वह है जो परलोक को नहीं मानता अथवा जो धर्म अधर्म और कर्तव्य अकर्तव्य के भेद में विश्वास नहीं रखता। इन जैनियों और बौद्धों को घोर आस्तिकों और घोर नास्तिकों के बीच में रख सकते हैं। प्रश्न यह है कि आस्तिकों और जड़वादियों से भिन्न इस तीसरी श्रेणी के विचारकों का आविर्भाव क्यों हुआ? बात यह है कि कोरे संदेहवाद से मानव मस्तिष्क बहुत काल तक संतुष्ट नहीं रह सकता। मनुष्य प्रयत्नशील प्राणी है और सफल प्रयत्न या पुरुषार्थ के लिए किसी न किसी विश्वास का आधार चाहिए। किसी सत्य में विश्वास के बिना जीवन यात्रा हो ही नहीं सकती। जीवित रहने के लिए प्रयत्न करने का अर्थ है कि हमें जीवन की महत्ता में विश्वास है, हम जीवन के मूल्य को स्वीकार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जीवन की समस्याओं का हल मानव बुद्धि नहीं कर सकती, विचार करके हम किसी निश्चित सिद्धांत तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए बौद्धिक ईमानदारी के लिए हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि संदेहवाद ही दर्शन शास्त्र का अंतिम मत है। लेकिन हम बुद्धि क्षेत्र अथवा दार्शनिक चिंतन में ईमानदार क्यों बने? हम अपनी पराजय का सच्चाई से क्यों स्वीकार कर लें? क्या सचमुच बौद्धिक सच्चाई का कुछ मूल्य है जिसके कारण हम उसकी रक्षा का प्रयत्न करें? घोर जद्दवादी दर्शनों में इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल सकता। एक बार यदि हम सत्यता का किसी रूप में आदर करने लगें तो हम जड़वाद की भूमि से निकलकर आत्मवाद की सीमा में आ जाते हैं और जड़वादी न रहकर अध्यात्मवादी बन जाते हैं। जैनियों और बौद्धों ने हिंदू आस्तिकों का विरोध तो किया, लेकिन वे चारवाक की तरह जदद्धवादी न बन सकें। विशेषतः जैनियों ने तो हिंदुओं के तात्विक विचारों को थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ ही स्वीकार कर लिया। कौन थे महावीर स्वामी? आइए हम इनका संक्षिप्त परिचय जानने। श्री महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। वे बुद्ध के समकालीन थे, पर उनसे पहले उत्पन्न हुए थे। वे 599 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे और 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में दिवंगत हो गए। बुद्ध की तरह वे भी राजवंश के थे। वे अपनी शिक्षा को पार्श्वनाथ, ऋषभदेव आदि प्राचीन तीर्थकरों के उपदेशों की आवृत्ति मात्र बतलाते थे। यह माना जाता है कि पार्श्वनाथ की मृत्यु शायद 776 ईसा पूर्व में हुई थी। ऋषभदेव का नाम तो ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी आता है। यदि जैनियों का यह विश्वास कि उनका मत ऋषभदेव ने चलाया ठीक है, तो सचमुच ही उनका मत वैदिक मत से कुछ ही कम प्राचीन है। भागवत पुराण
जैनियों के इस विश्वास की पुष्टि करता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों तक एक भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु उनके कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। इस प्रकार जैनियों के दो संप्रदाय हुए, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। दिगंबर लोगों का विश्वास है कि सन्यासियों को नग्न रहना चाहिए और किसी चीज का संग्रह नहीं करना चाहिए। वे तीर्थकरों को नग्न और नीची दृष्टि किए हुए दिखलाते हैं। श्वेतांबरों के शास्त्रों को दिगंबर जैन नहीं मानते, यद्यपि दोनों में सैद्धांतिक मतभेद नहीं के बराबर है।